सभी का स्वागत है मेरे स्मार्ट स्टडी अमन यूट्यूब चैनल पर। आज हम शिक्षा निदेशालय से आपको दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 6 करेंगे जो कि क्लास 8 की है और विषय आपका गणित है और डेट आपकी 6 अगस्त 2021 की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। एक 4 वाले रैखिक समीकरण। एक रोचक पहेली। मुक्त मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिन खोले बिन गिने और इस थैली को बिन फाड़े सही बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं। फतीमा में फतीमा का उत्तर है। फतीमा ने जानते हो क्या क्या किया आपने पहली थैली में एक कंचा खिलाकर तराजू तो क्या हो जाता है तराजू पर तोला और ओके है ना। इसमें क्या बोला जाता है तराजू पे तोला इसका वजन 15 ग्राम है। अब फतीमा ने दूसरी थैली को तराजू पे रखकर तोला तो उसका वजन 330 ग्राम पाया। फतीमा खुश हो गई और बोली मैम मैं बताऊं कंचों की संख्या। सभी बच्चे हैरान रह गए जब मैडम ने फतीमा को उत्तर सही बताया और फिर फतीमा ने सभी बच्चों को समझाया कि देखिए माना दूसरी थैली में कंचों की संख्या के है मतलब कि है ना। और अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन होगा 15 × x = 15x। ओके देखिए क्योंकि एक कंचे का वजन 15 ग्राम है। दूसरी थैली में सभी कंचों का वजन तोलने पर आया 330 ग्राम अर्थात 15 के = 323। जिसमें क्या होगा दोनों पक्षों को 15 से ग्राम भाग देने पर 15 के 15 = 330 पर हो जाएगा। के = 2020 है ना मज़ेदार। फिर कहते हैं हमें तू तराजू में समाप्त के। ओके ये हमारा हो गया। चलिए इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम पहले। तो हमारे देखा तराजू में प्रत्येक समीकरण के बराबर रखने के लिए दोनों पक्षों में समाने जोड़े जाते। तो उसका उदाहरण रवि के पास मीना से अधिक पेंसिलें हैं। यदि दोनों के पास कुल पेंसिलें हैं तो रवि और मीना पास कुल कितनी पेंसिलें हैं। तो उसका उदाहरण हो जाएगा माना मीना के पास P रवि के पास P + F5 दोनों के पास कुल पेंसिलें 19 अर्थात रविकर्ण बनेगा PP + F = 19। दोनों पक्षों में 5 घटने पर P + P + 5 - 5 = 19 - 5 2P = 14 हो जाएगा। ओके और दोनों पक्षों के 2 से भाग देने पर 2P = 14 2/5 = 7 हो जाएगा। ओके हमारा दूसरा इसमें फिर जो है 7 + 5 हो जाएगा। तो मीना के पास पेंसिलें P = 7 और रवि के पास पेंसिल P + 5 = 7 + 5 = 12 है। अब इसका नीचे देखते हैं। आपने देखा एक पक्ष में या बायां चारों रूप में बदलने और दूसरे पक्ष या दायां पक्ष को संख्या के रूप में बदलने पर क्या बोला जा रहा है। देखो हम बायां पक्ष में जो संख्या जमा होती है उस संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर घटाते हैं या हम बायां पक्ष में जो संख्या घटा देखिए मुझे अच्छे से समझाते मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। देखिए घटा होती है तो उसे घटा की होती है उसी संख्या के को दाएं पक्ष में ले जाकर जमा करते हैं या हम बायां पक्ष में जो संख्या गुण की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर भाग कर लेते हैं। ओके हम बाएं पक्ष में जो संख्या भाग की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में लेकर गुणा करते हैं ना। और क्योंकि जमा और घटा एवं भाग एक दूसरे का पूरक है। ओके तो फिर तैयार हो गया। और हम फिर पढ़ लेते हैं यहाँ से क्योंकि ये P प्लस जब P था तो -5 + 5 हो गया था इक्वल। क्योंकि फिर जो आंसर आया था हमारा कौन सा आया था 12 होती है ना। और क्योंकि देखो मीना के पास पेंसिल है P = और 7 तो उसका टोटल ही हुआ था हमारा 12। ओके फ्रेंड्स ये पूरा होती है। चलिए अब चलिए कुछ ये क्या है चलिए अब देखते हैं। ये ध्यान देखिए प्रश्न नंबर 1 है हमारा। आपको करना हो आपको जो समझना हो आप करते हैं। अब फर्स्ट देखते हैं तो y यहाँ लिख देंगे y। ओके तो यहाँ लिख देंगे देखिए y -7 है। उसके बाद हम दोनों को 2 प्लस कर देंगे। ओके क्योंकि प्लस के देंगे तो +7 = 27 + 7 मतलब ये हमारा जो 7 और प्लस क्या होगा
जो कट गया ना तो y होगा y प्लस 34, क्योंकि y वर्ग कट गया ना तो आ जाएगा ये हमारे फर्स्ट का आंसर मेथड हो जाएगा। इसका दूसरे मेथड का भी कर सकते हैं मेथड से। तो देखिए फिर 4 - 7 = 27 ऐसे कर लेंगे। ओके, अब वही वाई हम यहाँ लिख देंगे। वाई इक्वल, आपको ध्यान रखो सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ कर देंगे 27 हो जाएगा। वो सबसे पहले है जो मेथड 2 का सबसे पहले है वो वाई है, आपको फोन नहीं लिखना है। ओके, वाई इक्वल 3y आंसर। ओके, हमारे दो मेथड हो जाएंगे। आप चाहे तो कोई एक भी इसी तरह से या इस तरह से भी कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये हो गया, क्लियर हो गया अच्छे से? अगर आपको नहीं आया समझ आया तो कमेंट में बता सकते हैं कि मैं और वीडियो इसकी बना दूंगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए इस 7/लीटर इक्वल है 2/7, मतलब कि हमने जो 7 बाय मल्टीप्लाई जो ये 7 × 2 मल्टीप्लाई मतलब कि 7/2 मल्टीप्लाई लीटर इक्वल टू। ओके, तो इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, इसको यहाँ हम अच्छे से लिख देते हैं। मल्टीप्लाई 2/7। देखो ये तो ये नंबर आपस में कट गए, यहाँ क्या बचा सिर्फ एल, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 को 2 से गुना करोगे कितना आएगा 4, 7 को 7 से गुना करोगे 49। ठीक है, तो ओके फ्रेंड, तो हमारी ये सेकंड मेथड मतलब कि सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड का हो गया। अगर प्लस किया था तो माइनस कर दिया था, जब माइनस लेंगे तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। इसी तरह से गुना किया तो भाग करेंगे, भाग कर है तो हम गुना करेंगे। अब इसको दूसरे मेथड से देखते हैं, क्वेश्चन के आगे करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, इधर हमने लिखा एल इधर करेंगे और 2/7। ठीक है, ये नंबर आ गया। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे, जब इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा नंबर। तो हमारे पास में ये नंबर आ जाएगा। तो अब एल की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, 4/49। तो आपको ये एरो लगा के समझाना पड़ेगा बेटा, यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ध्यान से करना, आपको मेथड भी करना होगी। आपको दोनों भी चाहे तो कर सकते हैं। आपको समझ लीजिएगा कि क्या होगा, जो भी हम जो इक्वल के जो एक दूसरी साइड के वो करते तो फिर उसको उल्टा कर देते हैं। और 7/2 क्या करते, अब 7/2 था तो 2 का तो 7 प्लस का तो माइनस कर देंगे, माइनस का तो 7 कर देंगे। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। आपको ये हो गया होगा क्लियर। चलिए देखते हैं। अभी हमारे लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ये हमारा लंबा क्वेश्चन। चलिए करते हैं। आइए हम इसे सोल्व करते हैं बेटा। देखिए 9u + 2/7u इक्वल है 4k। तो अब हम देखो क्या करेंगे बेटा, अब हम इसमें एलसीएम लेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये 7 हो जाएगा, है ना। अब 9u को क्या करेंगे, हमने इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे हम क्या मान लेंगे कि ये 1 है। तो जब यहाँ पे हम इसको करेंगे तो 9 को हम जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 63u + 2u। ठीक है, प्लस क्या हो गया 2u। ठीक है, अब कितना होगा, इक्वल किसके हो जाएगा, 4k। इक्वल किसके हुआ, 4k। अब देखो 63 + 2 कितना हो जाएगा, 65। 7u इक्वल हो गया हमारा यहाँ 4k। इतना समझ में आया बेटा, देखो इतना समझ में आया आप लोगों को। अब क्या करेंगे, हम वही करेंगे कि इस नंबर को जो 65 और 7 आया इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख देंगे 65 7u को हमने क्या किया, उल्टा कर दिया। तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 7/65 इक्वल, बच्चे समझ में आ रहा है आपको, इक्वल हम कर देंगे मल्टीप्लाई 60, हम इक्वल कर देंगे, सॉरी एक मिनट, 7/65। ठीक है, दिख रहा है ना बच्चे। अब देखो ये नंबर कट गया यहाँ से, तो हमारे पास में यहाँ बचा u। अब देखो 7, ये 4/1 हो जाएगा। यहाँ पे 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 28। 28/65 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 28/65 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसे दूसरे मेथड से करना है तो वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, पहले ये आप कर लीजिए। देखिए क्या किया हमने, पहले इसको सोल्व किया, कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। देखो पहले हमने इसको सोल्व किया, क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेंगे तो 9 से इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आया 63, और 2 की जगह क्या आया 2। ये आपको आता है ना बेटा एलसीएम लेना। अब देखिए इन दोनों को ऐड किया, कितना है 65/7। अब हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, यू की वैल्यू निकालनी है। जब यू की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो हम नंबर चेंज कर देंगे। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, 65 से 65 कट गया, और यहाँ क्या बच गया, सिर्फ हमारे पास में यू। और इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को
हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ 28 और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 65। तो कितना 28/65। इसका दूसरा मेथड भी कर लेते हैं हम। आइए हम इसका दूसरा मेथड करते हैं बेटा। देखिए दूसरे मेथड में क्या होगा, सेम वहाँ तक तो सेम था, कितना आया था 65/7 u = 4 आया था, है ना, इतना आया था हमारे पास में। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ले जाएंगे। देखो क्योंकि डिवीजन में है ना नंबर, तो हम क्या करेंगे 65u = किसके हो जाएगा 4 × 7 के। ठीक है, तो अब कितना आया देखो u = 65। एक सेकेंड। ओके फ्रेंड, अब 65 अब इक्वल करेंगे तो 65 = 28। ओके, 20 अब यू आपको यहाँ लगाना है, यू लगा देना, क्या यू इज 20 इक्वल हो जाएगा, फिर 28 उसका अपॉन होगा 65। ओके, हमारी आंसर 65 हो जाएगा। ओके, आपको मेथड चाहिए तो आप यहाँ डिवीजन लिखना है, यहाँ पे जो आपको लिखा है, यहाँ आपको जो था यहाँ डिवीजन का था, हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डिवीजन था। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर चेक करवाइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस करिए ऑल पे, कि आपकी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइज़।